गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेतृत्व की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ लीडरशिप। पहली विचारधारा है गुणमूलक विचारधारा, दूसरी है व्यवहारिक विचारधारा, तीसरी है परिस्थिति मूलक विचारधारा और चौथी है अनुयायी कल्याण विचारधारा। और पहली विचारधारा जो है वो इस प्रकार है, गुणमूलक विचारधारा। नेतृत्व की सबसे प्राचीन विचारधारा गुणमूलक विचारधारा है। इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का जो श्रेय है चेस्टर आई बर्नार्ड को दिया जाता है। वो कहते हैं, विश्व के अनेक सुप्रसिद्ध नायकों के गुण का अध्ययन करके यह पाया कि सफल नायकों में कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुण और लक्षण पाए जाते हैं। इसी आधार पर इन विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जिन व्यक्तियों में से विशिष्ट गुण होता है वह एक न एक दिन सफल नायक अवश्य बनते हैं। गुणमूलक विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि नायक की सफलता उसके कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति में से ये विशिष्ट गुण पाए जाते हैं वह सफल नायक बन जाते हैं। इससे अभाव में वह व्यक्ति एक सफल नायक नहीं बन सकता। विभिन्न शोध परिणामों के अनुसार एक सफल नायक भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तो गुणों की संख्या दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। कुछ शोधकर्ताओं ने सफल नायक में पाए जाने वाली गुणों की सीमित सूची बनाई है। सामान्यतः सभी विद्वानों ने एक नायक के लिए निम्नलिखित गुणों के लिए आवश्यक माना है: शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, आत्मविश्वास, उत्साह, उद्देश्य के प्रति निष्ठा, निर्णय क्षमता, तकनीकी योग्यता, निरीक्षण क्षमता, कुशल बुद्धि, तर्क शक्ति, विश्वसनीयता, संप्रेषण क्षमता। ये सारे गुण एक सफल नायक में होना जरूरी है। प्रारंभ से यह माना जाता है कि नायक में समस्त गुण जन्मजात होते हैं तथा यह विश्वास किया जाता है कि नायक पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। किंतु अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि नायक के गुण विकसित भी किए जा सकते हैं। टीन ने लिखा है कि नायक जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। जिन व्यक्तियों में नायक के लिए आवश्यक गुण होते हैं वे विकसित हो जाते हैं। वे अवसर पाते ही स्वतः नायक के रूप में उभर के सामने आ जाते हैं। नेतृत्व की गुणमूलक विचारधारा के अनुसार लाभ या गुण निम्नानुसार हैं। पहला, सरल या समझने योग्य होना चाहिए। नायक में सभी गुण जैसे शारीरिक, मानसिक, चरित्रवान, व्यावसायिक गुण महत्व देते हैं। तीसरा है, एक नायक का जो चुनाव है उनके गुणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तीसरा है, विचारधारा के अनुसार नायकों में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं एक नायक में किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के गुण होने चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कैसे काम करने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।